एसडीएम ममता चौधरी अपने ऑफिस में बैठी हुई फाइलें देख रही थी। तभी उनके पास उनकी कॉलेज की दोस्त मिताली का कॉल आता है। दरअसल 4 दिन बाद मिताली की शादी थी। वो बड़ी खुशी के साथ ममता को अपनी शादी में आने का इनविटेशन दे रही थी। ममता ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और उसकी शादी में आने का वादा कर दिया। 4 दिन बाद शादी का दिन आ गया। ममता चौधरी जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उनके मन में ख्याल आया, हर रोज गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ घूमती हूं, लेकिन आज क्यों ना जरा एक आम लड़की की तरह जाया जाए। कॉलेज की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर वो बिल्कुल साधारण लड़की की तरह अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही एसडीएम ममता चौधरी हाईवे पर पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे दरोगा विक्रम राणा खड़ा था। वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ दरोगा विक्रम राणा का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुर एक बड़े जज थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वो जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। एसडीएम ममता को करीब आता देख दरोगा विक्रम राणा ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रौब था, अरे वो लड़की बाइक साइड में लगा। ममता ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? ममता ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वही जा रही हूं। दरोगा विक्रम राणा ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही है, मगर हेलमेट कहां है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनेंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। ममता समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर दरोगा सख्त लहजे में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखा। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। ममता बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी विक्रम राणा ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सीखना पड़ेगा। अगले ही पल दरोगा विक्रम राणा ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्रा कर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। ममता का सर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थी। दरोगा विक्रम राणा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी उसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब इसे थाने ले चलते हैं, वही इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। दरोगा ने हामी भरी, हां थाने ले चलो, इसे वही समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और दरोगा ने ममता का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल जीप में बैठ। ममता ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन दरोगा विक्रम राणा का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरमी से ममता के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से ममता करा उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उसकी बाइक पर लात मारकर नीचे गिरा दी। वो बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। ममता अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग
पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। दरोगा की आंखों में गुस्से की आग थी। वो गुस्से में बोला, बहुत देखी है, तेरी जैसी पापा की परिया दिन में 50 आते हैं, तेरे जैसे तू पुलिस से भिड़ेगी, अब तेरी औकात दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकलेंगे। एसडीएम ममता चौधरी अब भी चुप थी। उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वो देखना चाहती थी कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और ये लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। दरोगा विक्रम राणा अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटती गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी ये चुप्पी दरोगा के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वही देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने ममता के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी ममता ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। दरोगा हंस पड़ा और बोला, ओहो, अब जुबान खुली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही दरोगा विक्रम राणा ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। ममता अब भी शांत खड़ी थी। वो गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। कुछ देर बाद दरोगा ने अपने जूनियर को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या कहा साहब? दरोगा ने कहा, कोई भी चोरी, लूट, डकैती जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है, इसकी अक्ल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। ममता ये सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हो। दरोगा विक्रम राणा अपनी टेबल पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम बता और घर का पता बता। ममता चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता, नाम बता अपना। ममता अब भी शांत रही। गुस्से में दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद ममता ने धीमे स्वर में कहा, ममता। दरोगा ठाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगी। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन ममता को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। ममता ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। फिर उसने ममता से पूछा, और तुझे? ममता ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वो और गहराई से सोच रही थी, अगर एक एसडीएम को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बाहर दरोगा विक्रम राणा ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा, सबूत इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रम राणा को लॉकअप में पहुंचा। वो गुस्से में हाथ उठाकर ममता को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अफसर सोहन कुमार खड़ा था। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। सोहन ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। उसने सख्त आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विक्रम राणा हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। सोहन ने ममता की तरफ गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उसे कुछ अजीब लगा। उसने विक्रम राणा से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? विक्रम राणा थोड़ा हड़बड़ा गया, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। सोहन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीधे ममता की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
ममता अब भी चुप रही। विक्रम राणा झुंझला कर बोला, देखिए सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। सोहन समझ चुका था कि मामला गंभीर है। उसने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। सोहन के आदेश पर सिपाही ममता को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। यह कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। अंदर दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। ममता ने चारों तरफ देखा। अब वो इस प्रशासन का असली चेहरा और साफ देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका यकीन और पक्का हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम साहब हरीश माथुर पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। दरोगा विक्रम राणा चौंक कर बोला, गाड़ी कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम हरीश माथुर ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधे दरोगा विक्रम राणा की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, दरोगा साहब यहां क्या हो रहा है? विक्रम राणा के पसीने छूट गए। वो अटकते हुए बोला, साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। डीएम की नजर ममता पर पड़ी। उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी ममता की फाइल उठाई और ध्यान से पड़ी फाइल में लिखा था 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई, इस महिला पर 420 और ठगी का केस। सबूत क्या है तुम्हारे पास? विक्रम राणा पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने विक्रम राणा की तरफ देखा और गुस्से में बोले, दरोगा साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये जिले की नई नियुक्त हुए एसडीएम ममता चौधरी है। ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। विक्रम राणा के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया, जिसे वो फर्जी केस में फंसा रहा था। वही इस जिले की एसडीएम निकली। तभी एसडीएम ममता ने डीएम साहब से कहा, इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे ऊपर फर्जी केस डाल रहा था। और लॉकअप के अंदर जो महिला बंद है, वे बता रही थी कि उन पर भी उसने झूठा केस डाला है। डीएम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों दरोगा विक्रम राणा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की, और एक निर्दोष महिला पर भी? विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर सोहन कुमार तेज आवाज में बोला, सर मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब विक्रम राणा पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। ममता ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। दरोगा विक्रम राणा, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। विक्रम के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एसडीएम ममता चौधरी ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो। इसे डीएम हरीश माथुर ने भी कड़क आदेश दिया। दरोगा विक्रम राणा को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सकते में आ गया। जो सिपाही अभी तक विक्रम के इशारे पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस ऑफिसर सोहन कुमार ने आवाज लगाई, हवलदार दरोगा विक्रम राणा को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और विक्रम राणा को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दाव खेला। उसने हंसते हुए कहा, रुकिए एसडीएम मैडम, क्या आपको लगता है कि थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी है। ये सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका ली,
तो कुछ के पैर कांपने लगे। ममता ने डीएम की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, यह सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। डीएम हरीश माथुर ने तुरंत आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को बुलाओ। पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए और जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, कई के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। ममता ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। ममता चौधरी चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, एसएसपी साहब। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ विक्रम राणा तक सीमित नहीं था। भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी थी। डीएम हरीश माथुर ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे। कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा तो कुछ चुपचाप सर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। ममता चौधरी ने दृढ़ स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। पत्रकारों को जैसे ही खबर मिली कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, वे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज देने लगे। अब मामला पूरे जिले में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद एसएसपी साहब भी थाने में पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम ममता चौधरी शांत खड़ी थी। उन्होंने सीधी नजर एसएसपी की आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? फिर उन्होंने फाइल एसएसपी के हाथों में थमा दी और कहा, ये देखिए आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी केस और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। एसएसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। डीएम साहब ने अब देर नहीं की। उन्होंने सख्त आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारियों को खुलेआम बेनकाब किया था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 आईएएस अफसर और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम ममता चौधरी की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब जिले में एक नई प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और भ्रष्टाचार पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। ममता चौधरी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें गहरी सीख मिलती है। हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुन लेता है तो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे भी ऐसी दमदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।